Good afternoon, everyone. My name is Abhijit Kumar. Welcome to my YouTube channel Syntax Zero. तो आज हम किसी सर्कल का एरिया निकालने जा रहे हैं, उसका कोड लिखने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में सी लैंग्वेज का फर्स्ट वीडियो में हमने प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था। और सेकेंड वीडियो में हम यूज़र के द्वारा दो वैल्यू को इनपुट लिया था और उससे मैं उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस वाला ऑपरेटर को यूज़ किए थे। तो आज हम आप सभी को दिखाने जा रहे हैं, कोड बताने जा रहे हैं कि किसी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। रेडियस हम यूज़र के द्वारा इनपुट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को। इसे ओपन कर लिए हैं और यहाँ एक फाइल बना लेंगे। इससे पहले आप सभी को क्लियरिटी नहीं दिखता होगा, तो आप क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और हम यहाँ से थोड़ा जूम कर देंगे ताकि आप सभी को क्वालिटी में दिखे और थोड़ा सा दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम कंट्रोल प्लस से जूम कर लेते हैं, इतना में आप सभी को ज़रूर दिखेगा। यहाँ सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, एरिया सर्कल एरिया के नाम से, सर्कल के नाम से हम बना लेते हैं फाइल CIRCLE.c। सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन .c है। देन एंटर किए और यहाँ जैसा कि सभी कोड को लिखने से पहले हैश इंक्लूड ये सब लिखा जाता है, तो सब हम लिख देते हैं। ये सब आप बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपको पता हो गया होगा। यहाँ include has include std standard input output dot h and main function। यहाँ से असली कोड स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ से मेन असली कोड स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले, ओके सॉरी यहाँ गलत थे। ओके, यहाँ सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन क्या है, पहले कमेंट में हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन को हम कमेंट में लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो हमें एरिया का सर्कल निकालना है। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेंगे, फ्लोट नाम के वेरिएबल लेंगे, ठीक ना। अब और इसमें वेरिएबल का वैल्यू जो होगा फ्लोट में हम रखेंगे, ताकि अगर कोई वैल्यू 7.3 अगर डाले या 7.2 डाले तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम यहाँ रेडियस नाम के एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, रेडियस नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और एक वेरिएबल हम एरिया का भी ले लेते हैं। ओके, एक वेरिएबल एरिया का भी ले लेते हैं। तो यहाँ हमने वेरिएबल ले लिया और सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं एरिया एरिया रेडियस और एरिया हमने वेरिएबल ले लिए। उसके बाद स्क्रीन पे जो प्रिंट दिखेगा वहाँ उसे हम प्रिंटफ फंक्शन से स्क्रीन पे दिखाएंगे। एंटर enter the radius of circle, enter the radius of circle। ओके, और सेमीकोलन से लाइन को एक्सचेंज करेंगे और ये यहाँ ये प्रिंटफ फंक्शन जो हम लिखे हैं एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये स्क्रीन पे आएगा और स्क्रीन पे आएगा तो हम वैल्यू को स्कैनफ के द्वारा, ये स्कैनफ इसलिए लिखते हैं ताकि यूज़र वैल्यू को एंटर करे, यूज़र के द्वारा वैल्यू इनपुट किया होना चाहिए। तो यहाँ हमने फ्लोट लिया था इसलिए यहाँ फ्लोट ले लेंगे और यहाँ एंड परसेंट से हम इसे रेडियस में डाल देंगे। हाँ, यहाँ हमने डाल दिया है और क्या करेंगे,
तो यहाँ स्कैनफ फंक्शन के द्वारा रेडियस को तो वैल्यू असाइन कर दी है। अब देखना है एरिया जो है, एरिया में असाइन करना है। एरिया जो हम वेरिएबल लिए हैं, एरिया में अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। 3.14 ले लिए हैं और 3.14 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस रेडियस को अपने रेडियस लिखेंगे पाई रेडियस इनटू रेडियस। ओके, अब हम यहाँ प्रिंट कराएंगे योर द रेडियस ऑफ योर द एरिया ऑफ योर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, area of circle is परसेंट डी, और यहाँ एरिया लिखेंगे AREA, एरिया, रिटर्न 0। यह मेरा कोड कंप्लीट हो गया और इसे रन करने का बारी है। अगर नहीं आपको दिख रहा है तो इसे और जूम कर लेते हैं। देखिए आप सभी को दिख रहा होगा ये कोड मेरा, ये एक ऐसा कोड बन गया है जिसमें रेडियस का वैल्यू इनपुट करेंगे, वहाँ से हमें सर्कल का एरिया हमें पता चलेगा। वो कोड हमने लिखे हैं। यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल मैनेज कर लेते हैं। यहाँ अभी कंट्रोल सेव कर लेंगे और रन करेंगे कोड को, तो आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का रेडियस यहाँ एंटर करना है। अगर रेडियस 7 हो, 7 एंटर किए, 7 एंटर किए, उसके बाद एंटर करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज, ओके सॉरी यहाँ कुछ गलत आ रहा है, यहाँ मेरा कुछ गलत आ रहा है, यहाँ %f होगा क्योंकि वहाँ हमने फ्लोट वैल्यू लिया है इसलिए। तो यहाँ फिर से सेव करेंगे और उसके बाद रन करेंगे, तो यहाँ देखिए एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ एंटर करेंगे, 7 एंटर किए, 7 एंटर करने के बाद एंटर की दबाएंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इज 153 पॉइंट इतना, ये हमारा वैल्यू आ गया। फिर से अगर रन करना चाहते हैं आप जितना भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने 7 डाला है, ये यूज़र के द्वारा इनपुट लिया जा रहा है तो यूज़र कुछ भी डाल सकता है। फिर से अगर रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ फिर से, ओके सॉरी 1 मिनट, सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं, CLEAR, क्लियर करने के बाद फिर से रन करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से वैल्यू अगर हमने 3 डाला, ये देखिए इसका एरिया ऑफ रेडियस 28.6 आ गया है कि नहीं। तो ये हुआ एरिया निकालना किसी सर्कल का यूज़र के द्वारा वैल्यू इंटर किया जाए। क्या आप सभी को समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल एंड can you like and subscribe my channel name is Syntax Zero. Okay, thank you.